देखिए, एक तरफ बीजेपी जहां आज महाकौशल को साधेगी, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी आज धार के मोहनखेड़ा पहुंचेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी मध्य प्रदेश दौरा आज रहेगा। मोहनखेड़ा तीर्थ पहुंचकर मंदिर में दर्शन किए जाएंगे। जैन मंदिर के ट्रस्टियों से प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। राजगढ़ सोसाइटी ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगी। इसके साथ ही टंटिया मामा की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। तो प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगी और धार के मोहनखेड़ा पहुंचेंगी। और आपको धार के मोहनखेड़ा की एक दिलचस्प बात बताते हैं। ये माना जाता है कि यहाँ की जो जमीन है या जो मोहनखेड़ा है उसे कांग्रेस बेहद शुभ मानती है और इसीलिए सभा की जो शुरुआत है वो यहाँ से करने का काम कांग्रेस करने जा रही है। प्रियंका गांधी आज धार के मोहनखेड़ा पहुंचेंगी, इसे बहुत लकी माना जाता है। हालांकि केवल कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि बीजेपी भी कुछ इस तरह की बातों को मानती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस जैन मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम पूर्व के दिग्गज रहे हैं, चाहे आप राजीव गांधी की बात कर लीजिए, चाहे आप इंदिरा गांधी की बात कर लीजिए, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और ज्यादा बात हम करेंगे, हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। पीयूष, किस तरह की तैयारियां प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर, और जहां तक मैं समझती हूं मोहनखेड़ा को लेकर जिस बात का जिक्र मैंने किया है कि कांग्रेस हमेशा ही ये मानती है कि धार का मोहनखेड़ा उनके लिए काफी शुभ है, इसलिए प्रियंका गांधी यहां से आज जनसभा को संबोधित करेंगी और सभा को साधने का भी प्रयास होगा, वोटर्स को भी साधने का प्रयास होगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव 2023 के लिहाज से प्रियंका गांधी का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपने जिक्र किया मोहनखेड़ा ही क्यों, तो लगातार हमने देखा है जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी मोहनखेड़ा में सभा की है, चाहे इंदिरा गांधी की बात करें या फिर सोनिया गांधी की बात करें। और इसके अलावा जो तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के दिग्गज, वे लगातार मोहनखेड़ा से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चुनावी कार्यक्रम होता है उसका आगाज करते हैं। और इस वक्त हम यहीं पर मोहनखेड़ा में मौजूद हैं, जो जैन तीर्थ है वहीं पर फिलहाल हलचलें तेज हैं। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो फिलहाल तैयारियां कर रहे हैं और इसके साथ में जब प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी तो यहाँ पर जो जैन मंदिर है वहाँ पर ना सिर्फ दर्शन करेंगे, इसके साथ में जो ट्रस्टीज हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। और उसके बाद में यहीं के पास में जो है वो राजगढ़ के नज़दीक जो है वो सभा का आयोजन किया गया है, वहीं पर वे सभा को संबोधित करेंगी। तो तमाम जो समीकरणों के लिहाज से आपने बात कही है उस लिहाज से भी ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण जाए। और चूंकि मालवा निमाड़ की हम लोग बात करें तो 22 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी यानी कि एसटी के लिए सीधे तौर पर रिजर्व्ड है। और पिछले विधानसभा चुनाव की हम लोग बात करें 2018 की, तो इनमें से 15 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो मोहनखेड़ा और खास तौर पर जो राजगढ़ का क्षेत्र है वहीं से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आदिवासी बाहुल इलाके हैं, आसपास की तमाम जो सीटें हैं उन पर भी फोकस कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ पर बेहतर परिणाम उन्हें मिलेंगे, क्योंकि 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल बना था। इसी लिहाज से आज प्रियंका गांधी एक सभा को संबोधित करेंगी और इसके साथ में जो टंटिया मामा है उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करने के लिए जा रही। तो बड़ी सभा होगी और 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य यहाँ पर कांग्रेस ने रखा है। और इसी के साथ में कहा जा सकता है कि मालवा निमाड़ के जरिए ही मध्य प्रदेश में दबदबा कायम करने की कोशिश में कांग्रेस नजर भी आ रही है। जी बिल्कुल पीयूष, 2018 की हम बात करें तो मालवा निमाड़ से कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन मिला था, भले ही 2020 के बाद समीकरण यहाँ पर बदल गए हों। संघ की नर्सरी इसे कहा जाता है, प्रयोगशाला मालवा निमाड़ को कहा जाता है। और धार जहां पर प्रियंका गांधी आज पहुंचेंगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लंबे समय से यहाँ की विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। ऐसे में वहां पर किस तरह की हवा बहते हुए फिलहाल आप देख रहे हैं, किस तरह के समीकरण बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी इस बार मालवा निमाड़ को जीतने पर फोकस कर रही है। देखिए, अगर मध्य प्रदेश में हम लोग अलग अलग सेक्टर्स की हम लोग बात करें तो मालवा निमाड़ में 66 सीटें हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से आती है। और ये जो है वो पिछले चुनाव में हमने देखा भी फैक्टर कि जिस पार्टी ने मालवा निमाड़ पर कब्जा किया है, जहां से सबसे ज़्यादा सीटें अगर आई हैं तो वही पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बनाने में कामयाबी हुई है। और यही वजह है कि अब धार जिले के इस जो है वो राजगढ़ से साफ तौर पर प्रियंका गांधी भी इस सभा का आगाज करने जा रही है। सीटों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 सीटें हैं जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और इनमें से पिछली बार अगर कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी तो कहा जा सकता है कि इस बार भी वही कोशिश नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी लगातार जुटी हुई है आदिवासी वोट बैंक को फिर से हासिल करने की कोशिश में और इसके साथ साथ में मालवा निमाड़ के जरिए फिर से सत्ता में जो है वो अपना दबदबा कायम करने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की है। तो इस लिहाज से भी प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है
और पिछले दिनों हमने देखा था कि जब राहुल गांधी भी आए थे तो उन्होंने भी मालवा से कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस मिशन की शुरुआत की थी। और अब प्रियंका गांधी सीधे तौर पर आदिवासी अंचल इलाकों से इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के लिहाज से भी, और मालवा निमाड़ के समीकरणों को साधने के लिए किस तरीके से दोनों पार्टियां जुटी हुई है, ये साफ तौर पर इन सभाओं से जाहिर भी होता है। बिल्कुल, और इस बार मालवा निमाड़ किस पार्टी का साथ देगा ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा पीयूष, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश पहुंच रही हैं और आपको जानकारी दे दें कि जिस इलाके में प्रियंका गांधी आज पहुंच रही हैं, यहाँ के आसपास की जितनी सीटें हैं वो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। धार की आप बात कर लीजिए, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, ये सभी आदिवासी सीटें हैं। और मालवा निमाड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी 16 दिन रुकी थी। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है प्रियंका गांधी का भी ये दौरा, कितना असर होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।